नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सुश्रुत संहिता का आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पे मैं सबको को होस्ट बना देता हूं कि अगर यहाँ पे क्योंकि तेज बारिश हो रही है और आज वोटिंग भी हुआ मुंबई में 6 सीटों के लिए, तो बारिश बहुत तेज हो रही है, तो अगर नेटवर्क चला जाएगा तो आप लोग इसको करते रहिएगा, मैं फिर जुड़ जाऊंगा। चलिए 50 नंबर का श्लोक है, ये कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। डॉक्टर मोना मैम, राजकुमार जी, महेंद्र सर, कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं सर? हाँ सर, पढ़िए सर। यदा नार्या वुपेयतां दृश्यति अन्त्यौ कतश्चन मुञ्चन्त्यौ शुक्रम अन्यो अन्यमनस स्थितिस्तत्र जायते। अनस्ति गर्भ। जब दो नारी कामाभीत होकर किसी प्रकार से मैथुन करें तो एक दूसरे का वीर्य पर परस्पर जाता हुआ गर्भ को धारण करता है, किंतु वह गर्भ कोमल अस्थि युक्त होता है। विमर्श। इस श्लोक में शुक्र और षोडश से गर्भ उत्पत्ति होती है, ऐसा क्रम होने पर भी उसका निर्देश नहीं किया। इसमें विशेषता तो स्त्रियों में वीर्य शुक्र होने की है, इसलिए उसका निर्देश किया है। षोडशों का तो क्षरण होना यह विशेष बात नहीं है, इसलिए उसका उल्लेख नहीं है। अनस्थि इसका अर्थ ईसद में नहीं है से कोमलास्थि ऐसा होता है। उस गर्भ में माता के गुण रहते हैं, पिता के प्रधानतः गुण जो अस्थि में था उसका अभाव ही रहता है। थैंक यू सर। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि उस टाइम पे भी लेस्बियन नाम के कम्युनिटी होती थी उस जमाने में जब सुश्रुत संहिता लिखा गया है, तो उस टाइम पे भी मैथुन होता था। आजकल हम सोचते हैं कि अभी आ गया, ऐसा नहीं है, पहले से ये होता है। तो जब दो नारियां कामविभूत होकर किसी प्रकार से मैथुन करे तो एक दूसरे का वीर्य परस्पर में जाता हुआ गर्भ को धारण करता है, किंतु वह गर्भ कोमलास्थि युक्त रहता है। मतलब क्योंकि उसमें पितृज भाव है ही नहीं, तो उनको गर्भ हो भी गया तो वो विकृत होगा, और पिता के सामान्य जो अस्थि में रहता है उसका अभाव रहता है, ऐसा इन्होंने बताया। ये उन्होंने एनालिसिस किया जो गर्भ निकलता है, क्योंकि ये सर्जन लोग हैं, सर्जरी करके जब निकालते थे ऐसे गर्भ को, तो उनको ऐसा पाया जाता था कि उसमें अस्थि नहीं रहता था, मांस का गोला ही रहता था। जी, तो इसकी टीका पढ़नी है। यदा नार्या वुपेता अति अतिशयनेव पापेन संडाद अपि निकृष्टानां विकृतापत्यानां उत्पत्ति हेतु दर्शन आहे। यद इत्यादि उपेतां संयोगम कुर्यतां, यद इत्यादि समयोपेतां संयोगम गच्छताम्। वृषस्य अन्त्यौ रतार्थे अन्यौ अनस्ति इति ईषद अर्थे नन्य तेन कोमलास्ति। हाँ, इसमें यदित्यादि, यदा से शुरू किया गया है, तो यदित्यादि का मतलब यह है कि अतिशय ने पापे न, बहुत ज्यादा पाप करने की वजह से षंड आदि का उत्पत्ति हो रही है, निकृष्ट विकृत अपत्य हो रहे हैं।
निकृष्ट मतलब बहुत ही लो लेवल के विकृत संतानें हो रही हैं। उसकी उत्पत्ति के बाद ये आगे का बता रहे हैं कि उपेयातम संयोगम कुर्यातम। उपेयातम मतलब दो स्त्रियां जब संयोग करती हैं, संभोग करती हैं, वेद इत्यादि से बताया है। समूहपेयतम संयोगम गच्छेतम। समुपेयतम मतलब वो संयोग करती हैं। दृशस्तन्यो रतार्थिन्यो, उनमें तो ये नहीं होता है, स्कॉटम नहीं होता है। और वो रथ रथ के अर्थ से मतलब काम की इच्छा से वो लोग जुड़ती हैं। अनस्थि इति ईषद अर्थ नहीं है। अनस्थि मतलब ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा अस्थि होगा, थोड़ा नहीं होगा। तेन कोमलास्थि, वहां पे कोमल अस्थि रहेगा, लेकिन वो सब मातृज भाव है, पितृज भाव का अभाव है वहां पे। बोन्स नहीं रहेंगे, फिर केश नहीं रहेंगे, बाल जो है वो नहीं रहेंगे, और दांत नहीं रहेंगे। कोमल अस्थि भी है लेकिन वो विकृत स्वरूप का ही है। अब उन्होंने डायसेक्शन करके देखा होगा, उनको कोमल अस्थि जैसी चीजें मिली होंगी, लेकिन वो पितृज भाव नहीं है, मातृज भाव ही मिलता है, ऐसा है। चलिए हम आगे का पढ़ते हैं। ऋतु स्नाता तू या नारी, ये वाला पढ़िए। मैं पढ़ूं सर? हाँ सर। ऋतु स्नाता तू या नारी, स्वप्ने मैथुनम आवेत, आर्तवम वायु आदाय, कुक्षो गर्भम करोति ही। स्वप्न में मैथुन से गर्भ, जो जो ऋतु प्राप्त स्त्री स्वप्न में मैथुन का उपयोग करती है, उसके आर्तव को वायु लेकर गर्भाशय में गर्भ को पैदा करती है। विमर्श, यह श्लोक जिजटाचार्य ने नहीं दिया है। उनके मत में ऐसा गर्भ होना असंभव सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार आगे का भी श्लोक उन्होंने नहीं दिया है। हाँ, तो एक ना मूवी आई थी, बॉलीवुड की मूवी आई थी, जिसमें जो हीरोइन, बॉलीवुड हीरोइन तब्बू जो है, तब्बू का एक ऐसा सीन था कि कोई आत्मा आती थी, हवा। मूवी का नाम था हवा, हाँ हवा था। तो उसमें कोई हवा जैसे कोई आत्मा आती है और उनके साथ मैथुन करती है। ऐसा एक मूवी था, आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हैं, या फिर गूगल पे सर्च करिए हवा मूवी, बॉलीवुड हीरोइन तब्बू, ऐसे आएगा। तो उसमें भी ऐसे ही था कि ऋतु स्नाता, जो ऋतु प्राप्त स्त्री है, जिसके मेंसेस चले गए हैं, ओवुलेशन टाइम है, और स्वप्न में मैथुन का उपयोग करती है, और वह आर्तव को वायु लेकर गर्भाशय में गर्भ को पैदा करता है। लेकिन ये असंभव है, खुद का खुद नहीं होता है। वायु कैसे जाएगा? वायु जाएगा तो कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आत्मा वगैरह कुछ होता है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए जेजटाचार्य जी ने नहीं दिया है ऐसा। ये असंभव है, लेकिन होता होगा पहले के जमाने में, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि आत्माएं जो रहती हैं वो रति के इच्छा से, या फिर कुछ काम करने की इच्छा से, या हिंसा की इच्छा से, तीन चीज की वजह से प्रवेशित होती थी किसी के शरीर में, या आत्मा भटकती रहती थी। तो हो सकता है सुश्रुताचार्य जी ने उस टाइम देखा होगा ऐसे गर्भ। जी, इसका 48 नंबर का जो श्लोक है, अच्छा इसका टीका नीचे है। 49 भी है इसमें। हाँ, तो एक ये भी श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ते हैं पैतृके गुणे। हाँ पढ़िए सर। मासी मासी विवर्धेत। मासी मासी विवर्धेत, गर्भिण्या गर्भ लक्षण लक्षणम, कललम जायते तस्या, वर्धितम पैतृकै गुणै। जी, इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, कलक का वर्णन। कलक का वर्णन, इस प्रकार स्वप्न में पैदा हुआ गर्भ हर एक मास में बढ़ता है, मगर वह मास का गोला मात्र रहता है। उसमें केश, मूछ, दाढ़ी, लोम, नख, दांत, सिरा, स्नायु, धमनी, वीर्य इत्यादि पिता के गुण नहीं होते। यह भी इस श्लोक जजटाचार्य को सम्मत नहीं है। हाँ, मतलब आज भी मिलता है ऐसे विकृत गर्भ, यूट्रस में कुछ रहता है, मोल टाइप कुछ तो रहता है विकृत। तो वही उन्होंने शायद वो देखा होगा और उसको कलल बोला होगा। लेकिन ये जटाचार्य जी हैं, उनको सम्मत नहीं है कि ये गर्भ है, ये तो विकृति है सब चीज। जी, 49 का टीका पढ़िए सर। ऋतु। ऋतु स्नात इत्यादि, आर्तव ऋतु कालज, शुद्ध सोणतम, कलल, सिंगाण प्रख्यम, पैतृकई गुणई इति, केश समश्रु, लोम, नख, दंत, सिरा, स्नायु, धमनी रेते प्रवृत्ति भी। इमौ द्वापि श्लोकौ जेजटाचार्य ने पठतौ। हाँ, तो ऋतु स्नान इत्यादि से बताया है, जिसका ऋतु स्नान हो गया है, ऋतु स्नान हो गया है।
उससे बताए। आर्तव मतलब शुद्ध काल का शुद्ध जो शोणित है, ऋतु काल के बाद जो शुद्ध शोणित है उसको हम लोग आर्तव बोलते हैं। कलल मतलब सिंगाण प्रख्यम, जो नाक में बहुत ज्यादा बलगम रहता है, ऐसे ही गले में जो बलगम रहता है उसका उसको सिंघाणक बोलता है, सिंघाण। उस तरह से कलल रहता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा चिपचिपा बलगम की तरह। पैतृक गुण ही थी, पिता के गुण क्या क्या आते हैं गर्भ में, तो केश, शमशु मतलब दाढ़ी, लोम मतलब जितने रोमकूप है वो, नाखून, दंत, सिरा, सिरा मतलब आर्टरीज और वेन्स, स्नायु लिगामेंट्स, धमनी। सिरा अगर हम वेन्स माने तो ये आर्टरीज हो गया। रेतः मतलब शुक्र, प्रभृति भी, ये सब रहेगा। पितृगुण। इमोद्वापिपी श्लोको, ये दोनों श्लोक जो हैं जजटाचार्य न पठितो, जजटाचार्य जी के साथ ये पढ़ा नहीं जाता है, उनकी टीका में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ऐसा नहीं होता है। ये गर्व नहीं होगा, ये विकृति होता है जी। इसके बाद सर में हाल से जो प्रेगनेंसी होती है वो भी हो सकता है क्या? कौन सी सर? हाल से प्रेगनेंसी होती है, जैसे कि पेट कौन बढ़ता रहता है प्रेगनेंसी? और उसमें अपन को वो गर्भणी होती नहीं है। हाँ, वो भी हो सकता है। और मोल टाइप का कुछ तो ऐसे जमा हो गया है, ऐसे कुछ तो अंदर हो गया है, ऐसा विकृति होता है ना जी। आगे पढ़िए। सर्प वृश्चिक सर्प कुष्मांड। वृश्चिक कूष्मांड विकृत विकृता अकृतश्च ये गर्भास्तु एते स्त्रियाश्चैव गेया पाप कृतो वृषम। विकृत गर्भ सर्प बिच्छू कोयड़ा आदि के सदृश विकृत आकृति वाले जो गर्भ स्त्रियों को होते हैं उन सबों को पाप कर्मों का फल समझना चाहिए। विमर्श। विकृत गर्भ स्त्रियों के गर्भाशय में विकृति होने से, डिम्ब दूषित होने से या शुक्र कीटाणु सदोष होने से गर्भों में विचित्र आकृतियां पाई जाती हैं। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि सांप की तरह भी बच्चे होते थे, बिच्छू के तरह के भी होते थे, कोहड़ा येलो पंपकिन होते वैसे भी होते थे। विकृत आकृति वाले जो गर्भ स्त्रियों होते हैं वो सब पाप कर्मों का फल समझना चाहिए। अभी हमें ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आती हैं कि हमारा 5-5 बार एबॉर्शन हो गया, मिस कैरेज हो गया, तो उनके जो गर्भ निकलते हैं ना ऐसे ही रहते हैं, बिच्छू की तरह, सांप की तरह। ऐसा उन्होंने एनालिसिस किया तो ये पता चलेगा, ये सब पाप कर्म होते हैं कि उनको जल्दी संतान की सुख प्राप्ति नहीं होता है। इसमें गर्भाशय में विकृति होने से, डिम्ब दूषित होने से मतलब ओवरीज पूरा दूषित है, यूट्राइन जो लेयर्स है वो विकृत है, और या शुक्र कीटाणु मतलब टेपर है, मतलब हेड का टेपरिंग है, टेल का टेपरिंग है, बॉडी विकृत है, मोटिलिटी अच्छा नहीं है, स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, और स्पर्म सेल जो है स्पर्मेटोजोआ वो भी विकृत है। इसीलिए जो संतान होगी वो भी, गर्भ भी विचित्र आकृतियों का पाया जाएगा। ऐसा मिलता है, ये सारा चीज सही है, ऐसा कोई भी चीज गलत नहीं है जी। इसका टीका पढ़ना है। सर्प इत्यादि सर्पादि रूपा ये गर्भास्ते प्रसवित्र्या स्त्रिया पाप कृता पाप उत्पादिता गेया। ननु मानुष शरीरात कत सर्पादी नाम उत्पत्ति इत्याहाय पाप कृता वृषम इति करम जम एवं तद चित्रम इत्यर्थ है। हाँ, सर्पेत्य आदि से ये श्लोक की शुरुआत की गई है। सर्पादि रूपा ये गर्भास्ते, सांप, बिच्छू और कुष्मांड मतलब येलो पंपकिन या रेड पंपकिन, ऐसे गर्भ जब होते हैं तो उसको प्रसव करती हैं स्त्रियां, तो उसको पाप कृता, पाप से उत्पादित ऐसा समझना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ननु मनुष्य शरीर कदम सर्पादि नामोपत्ति रित्या पाप कृता विषमति, मतलब जब मनुष्य शरीर में होना है तो सर्प आदि की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसका उत्तर खुद ही दे रहे हैं कि पाप कृता, पूर्व जन्म में किसी का बच्चा मार दिया, किसी को खून कर दिया, किसी स्त्री ने ऐसे किया तो अपने बच्चे पे भी वो ऐसे ही आता है। पाप कृता, पाप करने की वजह से जो कर्म, कर्म में वैचित्य, वैचित्र मतलब विचित्र रूप से कर्मज जो फल होता है वो इस जन्म में भोगना पड़ता है, यह अर्थ बताया गया है जी। आगे का गर्भोवात प्रकोपेण, ये वाला प्लीज पढ़िए, वीना मैम या कोई पढ़िए, महेंद्र सर या कोई। पढ़ू क्या सर? हाँ, गर्भो वात प्रकोपेण दौरुदे वा अवमानिते भवेत् कुब्जः कोणिः पंगु मूको मिन्मिन एव वा।
दौरुद की पूर्ति न होने से, वायु के प्रकोप से या दौरुद की पूर्ति न होने से बालक कुबड़ा, लूला, लंगड़ा, गूंगा या मिनमिन अव्यक्त शब्द का उच्चारण करने वाला होता है। विमर्श में कहा है, दौरुदों का परिपूर्ण ठीक न होने से बालकों के सर्वांग पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसलिए गर्भिणी की दौरुद पूर्ति करनी चाहिए। उससे अन्न रस यथेच्छा बनता है, जिससे माता और गर्भ का पोषण ठीक तरह से होता है। दौरुद का वर्णन सुश्रुत शारीर स्थान 3 अध्याय में श्लोक 19 से श्लोक 28 तक बड़ा सुंदर है। जी, तो ऐसा दौरिदावस्था में बहुत इच्छाएं जो होती हैं, जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, तो उसका अगर पूर्ति नहीं हुआ, अगर जैसे अम्ल रस खाने का मन है, मधुर रस खाने का मन है, वो सब नहीं हुआ, तो माँ तो दुखी होगी, बच्चा भी दुखी होगा, क्योंकि वो बच्चा मांगता है। पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से बच्चे की इच्छा होती है कि मुझे ये चीजें चाहिए अपनी माँ के शरीर में, अपने माँ के गर्भाशय में मुझे ये चीजें चाहिए, वो नहीं मिलेगा, और वहां न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। एक तरह से वो न्यूट्रिशन मांगता है शरीर की पुष्टि के लिए, वो नहीं मिलेगा तो कुबड़ा होगा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, मिनमिन होगा। मतलब वो जैसे शाहरुख खान बोलता है किरण, ऐसे वो अव्यक्त शब्द का उच्चारण ऐसे हमें मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम, या फिर वो सेरेब्रल पाल्सी, या फिर एडीएचडी, ऐसे बच्चे मिलते हैं हमें, जो भी चीज है वो मिलता है, क्योंकि वायु का प्रकोप हो जाता है, काम शोक भयाद वायु। बच्चे को भी अगर ज्यादा स्ट्रेस है, उसको चीज नहीं मिला, वायु का क्षय होगा, तो वायु का प्रकोप होगा। और दौरादेव को परिपूर्ण ठीक से न होने से बालक की सर्वांग पूर्ण नहीं हो सकते हैं, मतलब पूरे बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए गर्भिणी को दौरिद पूर्ति करनी चाहिए, उससे अन्न रस यथेच्छ बनता है। जैसा अन्न रस चाहिए, वह अन्न रस जो है फीटल सर्कुलेशन से बच्चों का पोषण करता है, और माँ का भी करता है, जिससे माता और गर्भ का पोषण ठीक तरह से होता है। दौरुद का वर्णन सुश्रुत शारीर स्थान 3 अध्याय में श्लोक 19 से श्लोक 28 तक बहुत सुंदर किया गया है। चलिए, इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। पढ़ती हूँ। इदानीम इदानी इदानी गर्भस्थ कुब्जादीनां वातादि दोष दुष्टि हेतुं च निर्दिशन आह गर्भ इत्यादि दौरुदे वावमा वावमानिते इति गर्भिण्यः श्रद्धायां खंडितायां कुणिः विकृत पाणिः। हाँ, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे गर्भ इत्यादि से क्या बोला है, इदानिम गर्भस्थ कुब्जादि नाम, यहाँ पे गर्भ जो है वो कुब्जादि हो जाता है। कुब्ज होगा, कुणी होगा, पंगु होगा, मुख होगा, मिनमिन होगा, ये सब वातादि दोषों की दृष्टि होते हैं। मेन वायु है, वायु को अगर किसी ने छेड़खानी की तो वहां पे क्षय भी होगा और विकृत उत्पत्ति होगी। पित्त और कफ तो है ही, लेकिन वहां पे वात मेन है। और ये हेतु का अगर सेवन हो रहा है, क्योंकि दौरिदावस्था में जो जो चीजें चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसका पोषण नहीं हो पा रहा है। जैसे कान को बनाने के लिए आकाश तत्व प्रधान चीजें चाहिए, स्पर्श नेंद्र बनाने के लिए वायु तत्व प्रधान चाहिए, अग्नि अग्नि तत्व, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए अग्नि तत्व वाले प्रधान चाहिए। वो चीजें नहीं मिलेंगी तो वो विकृति उत्पन्न हो जाएगा, तो ऐसे कुब्ज और कुणी और पंगु मुख और मिनमिन होगा। दौरिते अवमानिते, दौरिते बा अवमानिते, दौरित अवस्था में उसका रेस्पेक्ट नहीं किया, जो मांग रहे बच्चे, वो जो बेटी है वो नहीं पूरा हुआ, तो उसके बच्ची जो रहेगी पेट में, गर्भिण्य श्रद्धा खंडिताएं, उसकी जो श्रद्धा है, कोई मन की इच्छा है, उसको खंडित कर दिया। तो कुणी विकृत पाणी, कुणी मतलब विकृत पाणी, पानी का मतलब पैर होता है ना, तो उसके पैर जो होते हैं विकृत रूप के हो जाते हैं। पानी मतलब हाथ होता है कि पैर होता है? पाणी यानी हाथ, हाथ रे, हाथ, हाथ, चक्र पाणी। पाणी ग्रहण करना। हाँ हाँ, हाथ, हाथ। हाँ, तो कुणी विकृत पानी मतलब उसके हाथ टेढ़े मेढ़े रहेंगे, ऐसा रहेगा। जी, सही बताया, पानी मतलब, और पाद मतलब पैर, पानी मतलब हाथ। जी, 55 नंबर का श्लोक पढ़ना है। सर फिर ऐसे बच्चों का कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए उनके हिसाब से? ये उनका उसको क्या वो वायु ने उनको परमानेंटली कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी दी है, तो वो सर्जरी कर सकते हैं, और नहीं तो हम परमानेंट नहीं ठीक कर सकते हैं उनको। हम उनका लाइफ अच्छा कर सकते हैं स्नेहन स्वेदन से, लेकिन वो मतलब विकृत है ना, वो पूरा ठीक कैसे होंगे? जैसे क्लेफ्ट सर पैलेट, फिर तो सर्जरी वगैरह करेंगे हम।
लिप लिप कटा जैसे हुआ है। आयुर्वेद के हिसाब के सोचते हुए उसका उसको जो गर्भाशय में हुआ है, तो गर्भाशय में जो अपन मांस मांस काढ़ा वगैरह देते हैं, उसके हिसाब से यदि उनको हाँ, दें तो वो तो देंगे ही, तो लेकिन उसके हिसाब से कुछ लाभ मिल दौरिदावस्था में जाए। हम तो मेडिसिन दे सकते हैं ना सर। दौरिदावस्था में उसको आम खाने का मन कर रहा है, उसको एप्पल केला खाने का मन कर रहा है, वो तो उसको हम काउंसलिंग करेंगे कि आप जो भी चाहो वो खाओ। आइसक्रीम खाने का मन, हम थोड़ी ना आइसक्रीम के रूप में मेडिसिन देंगे। वो तो पाठक सर, मगर पहले हो ही ना वो चीज का जो इसके लिए हमारे वो माता को माता। और पिता को काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है कि ऐसे विकृति हो जाती है। पेशेंट हमारे पास ऐसे ही नहीं आता है। पेशेंट को एक दो मिस्ड अबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, तब आता है। तब उसको काउंसलिंग करना पड़ता है कि आपने उल्टा पुल्टा खाया है, इच्छाएं पूरी नहीं की हैं, क्रोध में रही हैं, और जो गर्भिणी परिचय है वो नहीं फॉलो किया है। ऐसा काउंसलिंग करना चाहिए, तब वो हमारी बात मानेंगे। पेशेंट तो जब ही आता है जब डिलीवरी होती है, उसके बाद दिक्कत आती है, उसी के लिए आता है पेशेंट ज्यादा जनरली। तो बराबर। लेकिन हमें एजुकेशन देते रहना चाहिए सब लोग को, जितने तक जाए। अभी सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट आते हैं, वो कितना डाउन सिंड्रोम और रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड बच्चे आते हैं। इससे हमें कैसे सत से सत की उत्पत्ति होती है। कुछ ना कुछ तो वहां पे गलत किया गया है। कारण ऐसा है कि कार्य ऐसा हुआ है, कार्य कारणवाद। जो अपना साइंस है ना वो एकदम प्राकृत है। हम लोग कैसे बोलते हैं, वेगों को धारण नहीं करना है, वेग आ रहे हैं नेचुरल, उसको आप मतलब क्लियर करो। अगर आप वेगों को धारण करेंगे, अधारणीय वेगों को, तो आपको बीमारी होगा। इसी तरह से जो मन की इच्छाएं होती है दौरिदावस्था में, वो एकदम त्रिकाल बाधित सत्य है कि इच्छा होती है, माँ को कुछ अलग तरह की इच्छा होती है। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो विकृति होगी। सर, ये गर्भावस्था में माता और पिता को जैसे अपने जो धातु पाचक होते हैं, अपने जो फॉर्मूला है, जैसे अस्थि मज्जा पाचक, मेदो पाचक, हाँ, ये दिए जा सकते हैं उस समय? हाँ, आप क्यों नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन अगर ज्वर होगा तब ना। नहीं, जैसे आपने एक बताया था एक लेक्चर में कि अपने रेगुलर भी उसको दे सकते हैं, रस पाचक वगैरह। हाँ, दे सकते हैं, रस धातु अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा। लेकिन ओके। ऐसे तो च्यवनप्राश भी दे सकते हैं, ऐसे तो हम ओके। महाकल्याण घृत भी दे सकते हैं, अशोका रिष्ट भी दे सकते हैं। लेकिन कोई भी हमसे क्यों लेगा, ऐसे ही कुछ हम्म। क्यों लेगा? हम्म। उसको कोई हाँ भी हाँ। या कुछ, तब ओके सर। हम तो दे सकते हैं। हम उसमें कोई नहीं है, गर्भपाल रस दे सकते हैं, मांसानुमासी दवाई दे सकते हैं, रस पाचक ओके। रक्त पाचक दे सकते हैं, दाढ़ी मावले, प्रवाल पंचामृत, नवाय स्लो, हम्म। ताप्या दिलोहित दे सकते हैं। ओके सर। चलिए आगे। कंचन मैडम आप पढ़ेंगी, माता पितरोस्तु नास्तिक्य। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैम। माता पितृस्तु नास्तिक्या दशुभैश्च पुराकृतैः वातादीनां प्रकोपेन गर्भो विकृतम् आप्नुयात्। विकृत संतति उत्पन्न होने के कारण, माता पिता की नास्तिकता के कारण, पिछले जन्म के कुकर्मों से, वात पित्तादि को के प्रकोप से गर्भ विकृत होता है। विमर्श: गर्भ की विकृति में जैसे उसके पूर्व जन्म के कर्म कारण होते हैं, वैसे ही माता पिताओं का परलोक में विश्वास न होना, देवता को न मानना इत्यादि को से भी और शारीरिक दोषों से भी गर्भ में विकृति पैदा होती है। एक बार ना आगे मेरे पास हाँ मैं बता रहा हूँ, फिर करिए। एक बार मेरे पास एक पेशेंट है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उनको बच्चे ही नहीं हो रहे थे। उनकी शादी को 18 साल हो गए, और वो हमेशा रोते रहते थे। आईयूआई फेल, आईवीएफ फेल, मेंसेस ठीक है, फॉलिकुलर स्टडी में सब ठीक है, ओवोल्यूशन अच्छा है, हर चीज अच्छा, तब भी वो जो यूनियन होता है शुक्र और शून्य का, वो हो ही नहीं रहा। उन्होंने आईवीएफ कराया, उसमें ईसीआई ECSI इक्सी का जो ट्रीटमेंट होता है कि वो निडल से इंसर्ट करते हैं शुक्र को ओवा में डाल के, और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में बना के फिर वो गर्भाशय में डालते हैं, वो भी उनका फेल हो रहा था। फिर उन्होंने डोनर का लेके किया, वो भी फेल हो रहा था। वो मतलब वो मतलब लैब में करके गर्भाशय में डालते थे तो मर जाता था बच्चा, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वो इतना दुखी रहते थे कि क्या हुआ क्या हुआ। उनका फिर मैंने हिस्ट्री निकाला, तो जो हस्बैंड था ना, उसने वो गांव गया था, और वो भगवान को नहीं मानता था। तो उसने जब किसी का डेड बॉडी जला रहे थे, तो वहां पे उसने यूरिनेशन कर दिया था। और उसकी जो वाइफ थी, उसने भी कुछ गलत किया था, कि उसने कुछ मन्नत मांगी थी
कि मैं मेरा ये जैसे कुछ पढ़ाई का, करियर का, जॉब का कुछ था कि मेरा ये हो जाएगा तो भगवान के पास मैं ये काम करूंगी। उसने मन्नत मांगी थी लेकिन वो पूरा नहीं किया था। तो ये इस तरह से बहुत परेशान थे। तो ये बात उनको वो भूल चुके थे। तो पुणे में गजानन महाराज का मंदिर है। मतलब वो एक जगह है वहां पे। अ, आप लोगों को विदर्भा एरिया मालूम है? शेगांव के गजानन महाराज, ये कंचन मैडम को मालूम होगा। तो ऐसे ही पुणे में भी है, उन्हीं का मंदिर है। वो एक साधु महात्मा थे, गजानन महाराज। तो वो ऐसा माना जाता है कि वो अभी भी हैं, किसी भी रूप में आके और किसी को अच्छी रास्ता दिखाते हैं। तो ये लोग गजानन महाराज को बहुत मानते थे। एक बार गए उनके मंदिर में, तो एक साधु बाबा है। तो वो बहुत रोने लगे। तो वो बहुत ओजस्वी तेजस्वी साधु बाबा थे। उन्होंने कहा हमको संतान नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि, और वो मेरा इलाज भी कर रहे थे उस टाइम, ये भी था कि मेरा इलाज भी कर रहे थे। तो उनको साधु बाबा ने कहा कि आंख बंद करके उनको बता दिया कि तुमने शमशान में उस तारीख को ऐसे टाइम पे यूरिनेशन किया था, जो कि गलत है। किसी शव का अपमान नहीं करना चाहिए। और उनकी वाइफ को भी बोला कि आपने भी मन्नत मांगी थी लेकिन आपने पूरा नहीं किया। तो दोनों को प्रायश्चित करने का उन्होंने कुछ बोला कि आप शमशान में जाओ, वहां बलि चढ़ाओ, पंडित जी को लेके जाओ और क्षमा मांगो और कुछ कुछ चीजें दे दो। तो ऐसा बोला। और उनकी वाइफ को बोला कि आप जो मन्नत मांगी थी वो पूरा करो। और उन दोनों को 2 केला दिया कि आप खाओ। और वो सच में प्रेग्नेंट हो गई, रह गई। उनका बच्चा भी 10 साल का है, 10 नहीं 12 साल का है बच्चा। तो ये कुछ चीजें होती है ना जो दैव व्यापार है, जो लोग परलोक में नहीं विश्वास करते, लेकिन ये होता है, ये चीजें होती हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन ये कुछ चीजें होती है इनफर्टिलिटी की, जो मेडिकल साइंस उसका आंसर नहीं दे पाता। पर इसके हिसाब से तो फिर जो नास्तिक लोग हैं उनके संतान होनी नहीं चाहिए। अभी देखिए, नास्तिक भी कैसे होते हैं जिसको मालूम ही नहीं है कोई चीज के बारे में। अब जैसे मुस्लिम लोग हैं, उनको गणपति के बारे में मालूम नहीं है, दुर्गा जी के बारे में मालूम नहीं है, और उन्होंने कुछ गलत काम किया हमारे मूर्ति के साथ, तो वहां पे पाप नहीं लगता है। नास्तिकता का पाप कब लगता है? मालूम है कि ये चीज गलत है और तब भी वहां पे गलत काम करना। यहाँ पे ये चीज है। सर हिंदुओं को सारी चीज मालूम होती है लेकिन फिर भी तो वो लोग करते हैं, वो भी तो हैं। अपने आर्य समाज ये वही भगवान राम को और कृष्ण को नहीं मानते। वो कहते हैं ये लोग ये तो मैंने महापुरुष क्या हैं, बोला? देवता है ही नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर मालूम हो के भी नास्तिकता है कि हम नहीं मानेंगे ये चीजों को, ये क्या है, मालूम हो के भी। मतलब आज यूं मानो आज की तारीख में वो आदमी 50 साल का है, हाँ आज से 20 साल तक वो अपने जनरल हिंदू धर्म में था और अब हाँ। उसने आर्य समाज धारण कर लिया। अब वो नहीं मानते हैं तो बिल्कुल ही। अभी उसकी आस्तिकता कोई और चीज में हो गई है ना। लेकिन अब आप उसी में रह के, आपके घर में ही रह के आप घर फोड़ोगे, तो वो उसका पाप तो भोगना पड़ेगा। अगर किसी की वाइफ है, वो अपने घर में ही आग लगाएगी तो उसको तो फल भोगना ही पड़ेगा ना। वैसे ही वो आस्तिक है, वो मानता है ये सारी चीजें, लेकिन वो विकृत काम करने लगेगा, अपोजिट काम करेगा, तो उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन जब उसने वो आस्था ही बदल दी, दूसरे धर्म में चला गया, उसको मालूम ही नहीं है कुछ चीज, उसने वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तब उसको माइंड पे असर नहीं होगा, वो चीजें काम नहीं करती है फिर वो। मुस्लिम लोगों ने अगर हमारे हिंदू मंदिर तोड़े तो उनको पाप लगता है क्या वहां पे? क्योंकि वो चीज है ही नहीं ना, उनको, उनके लिए वो भगवान नहीं है वो चीज। हाँ, लेकिन वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के लिए वो इसको सब कुछ कर रहे हैं। इसको सर हम दूसरे हिसाब से ले सकते हैं, जो ये अपने जैसे किसी देवता वगैरह का प्रकोप वगैरह हो या किसी तरह का कोई वो हो, उसके हिसाब से इसको मान सकते हैं अपन। उनके भी होते हैं, सब धर्मों में होते हैं वो। उनके हाँ हिसाब से उनकी कोई गलती कर दे वो उस तरह से वो अपने अपने देवी देवता होते हैं, जैसे अपने अपने प्रकार भी होते हैं। हाँ किसी के देवता होते हैं, किसी का कोई कुछ मानते हैं, उनके बारे में यदि अपन गलत उनका विचार करें या गलत उसका उपयोग करें, हाँ उनका ये रिजल्ट होता है। ये बिल्कुल सही है सर। हाँ। और मुस्लिम में भी होता है ना, उन्होंने अगर रोजा रखने का प्रण किया है और बीच में ब्रेक हो गया, तो बाद में भी रोजा रखने के लिए कुछ होता है, अब वो नहीं करते तो उनमें भी इनफर्टिलिटी जैसे आते हैं सिम्टम। तो वो जब रोजा वाला काम कर लेते हैं तो वो पूरा हो जाता है। ऐसा है। नास्तिकता का मतलब ये है कि वो धर्म को, वो इष्ट देवता को मान रहे हैं, लेकिन वहां पे इग्नोर कर रहे हैं, कोई चीज से आलस कर रहे हैं, तो वहां नास्तिकता आ रही है। जी। चलिए, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हम इसकी टीका देखते हैं, है क्या है? माता पितृस्तु। कंचन मैडम, इसकी टीका पढ़ दीजिए। जी सर। किमात्म किमात्मीये
नैव शुभेन कर्मणा गर्भ एवं विधो भवति उतान्य अपराधा अपित्य शंकाः माता पित्रोरि इत्यादि नास्तिकात् इति नास्ति परलोक इत्यादि मति एषं ते नास्तिकाः तेषां भवो नास्तिक्य तस्मात्। हाँ, तो डलनाचार्य जी ने जब ये टीका लिखी है, उस टाइम पे इस्लाम धर्म नहीं था, क्रिश्चियनिटी नहीं था, सिख धर्म नहीं था, बौद्ध और जैन धर्म नहीं था, तब ये टीका लिखी है। उस हिसाब से उन्होंने बोला है माता पित्रोर इत्यादि, माता पिता इत्यादि से क्या बताया है, किम मात्मन्य नैव शुभेन अशुभेन कर्मणा, किस तरह से आत्मा खुद के अशुभ कर्म से गर्भ को एवं विदो भवती, गर्भ जो है विकृत स्वरूप होता है, उत्तान्य अपराधात्य पित्य शंका, मतलब किस तरह का अपराध किया जाता है कि ये विकृत गर्भ की उत्पत्ति होती है। आप लोग माने या ना माने, लेकिन ये बहुत बार देखा गया है कि अगर दादा ने बेईमानी की अपने भाइयों से, मर्डर किया किसी का, उसके पोते को वो फल भोगना पड़ता है और सारा धन का लॉस होता है, हर चीज का दुख मिलता है। तो ये चीजें हैं कि अच्छा कर्म करने का आगे वाले पीढ़ी को भी फायदा होता है। तो इसीलिए अगर माता पिता ने गलत काम किया है तो गर्भ को वो भोगना पड़ेगा। नास्तिक्यात इति नास्ति परलोका, नास्तिक्यात का मतलब है कि जो परलोक को नहीं मानते हैं, मतलब परलोक मतलब हमने अच्छा काम किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा काम किया तो बुरा काम। अभी मुस्लिम लोग हैं, वो लोग जो भी हैं उनमें बहुत अच्छा चीज है कि वो बोलते हैं कि दो फरिश्ते बैठे हैं हमारे दोनों साइड में, एक अच्छे काम लिखता है, एक बुरे काम लिखता है। बुरे काम करेगा उसको परलोक में जाके बुरा चीज मिलेगा, दोजक मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा। अच्छे काम करेगा तो उसको हूर मिलेंगी, 72 हूरों की, और वो स्वर्ग मिलेगा, ऐसे वो लोग मानते हैं, जन्नत मिलेगा। वो लोग भी परलोक मानते हैं। जो इसके खिलाफ करेगा और जानबूझ के किसी को सता रहा है, तकलीफ दे रहा है, इत्यादि मतिर येषम न नास्ति कहा, मतलब जो इग्नोर कर रहा है कि मैं पाप करूंगा मुझे फल तो भोगना ही नहीं पड़ेगा, इन लोगों को नास्तिक बोला गया है। जैसे रावण था, रावण को अहंकार हो गया तो कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है, शिव जी को प्रसन्न कर लिया है, मैं तो वो ये नहीं सोच रहा था कि अगर किसी का वाइफ को उठा लो, किडनैप कर लो, रेप कर दो तो कितना बड़ा पाप लगता है। इस तरह का नास्तिक, तेषाम भावो नास्तिक्य, ऐसे जो उनकी भावना होती है वो नास्तिक है, तस्मात, इसलिए उनका गर्भ जो होगा वो विकृत होगा। जी, जब हम परलोक को नहीं मानते हैं ना तो गलत काम करते हैं अहंकार में। परलोक से तो मानना चाहिए कि मरने के बाद भी एक यात्रा रहती है हमारी। जी, 56 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। बल अल्प, यही पढ़ना है सर। हाँ, बल अल्प, हाँ, बल अल्पत्वात् योगाश्च वायोः पक्वाशयस्य च वातमूत्र पुरुषाणि न गर्भस्थः करोति ही। गर्भ की मलोत्सर्ग क्रिया, गर्भाशय बालक में मल थोड़ा होने से, वायु कम होने से, पक्वाशय छोटा होने से मल मूत्र और अपान वायु की प्रवृत्ति नहीं होती है। विमर्श, गर्भ के पोषण क्रम के साथ उसकी मलोत्सर्ग क्रिया का मतलब सिक्रीशन होना भी उचित है। वह होता है कि किंतु राशि में स्वल्प होने से यह गर्भाशय में रुक जाता है, अतः स्पष्टतया मालूम नहीं होता। हाँ, तो ये फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि वो फीटल सर्कुलेशन में अपने आप माता के पक्वाशय से वो मल निकलता है। ऐसे नहीं है कि एमनियोटिक फ्लूइड में वो करेगा, मल मूत्र करेगा, अगर करेगा तो उसे इन्फेक्शन होके जो ये होता है मिकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड, वो अगर सक कर लिया तो उसको फीवर आएगा, मेनिंजाइटिस होगा और सेरेब्रल पाल्सी होता है ना। तो ये उसका मलोत्सर्ग क्रिया नहीं होती है, ये इन्होंने क्लियर बता दिया है। जो होता है वो माता के गर्भ नाभि नाल से ही निकल जाता है, पास आउट होता है। चलिए मैम इसकी टीका पढ़ दीजिए। अथ कस्मात, अथ कस्मात् गर्भाशयस्थो वातादिक न करोति करोति आह अल्प इत्याह, रुतित्याह। करोति इत्याह। मल अल्पत्वादि इत्यादि वायोः अयोगात् इति नत्र ईषदर्थे तेने शब्दोगात्। जी, इसका मतलब ये है कि गर्भाशय में वातादिक न करोदित्याह, मलल अल्पाद इत्यादि, मलल अल्पत्वाद इत्यादि से बोल रहे हैं कि गर्भाशय में वात आदि जो है वो बहुत कम रहता है,
उतना वायु नहीं रहता है, उतना मल नहीं बनता है, मूत्र पुरुष नहीं बनता है, क्योंकि वो अन्न का सेवन तो कर ही नहीं रहा है, वो माता का ब्लड ही तो ले रहा है, उससे तो हो रहा है। इसीलिए वायु अयोगादिति नहीं है ईषद अर्थ है। वायु का अयोग होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ईषद अर्थ नहीं होता है, थोड़ा भी नहीं होता है। तेनेश उद्योगात, इसीलिए वो गर्भस्थ जो शिशु है वह वहां पे पॉटी नहीं करता, यूरिन नहीं करता, वायु अपान वायु नहीं निकालता है। जो भी होता है वो नाभि नाल से सर्कुलेट होता है, और माता के गर्भाशय में वो जाके माता के ब्लड के थ्रू वो मल का त्याग होता है, पूरा बॉडी का क्लीनिंग होता है, सारा ब्लड के थ्रू होता है। ऐसा ऐसा वो उसके अवयव जो रहते हैं वो एक तो जागृत भी नहीं होते, फंक्शनल भी नहीं रहते हैं, और उसमें दोष भी अल्प है, मल मूत्र वगैरह भी बहुत अल्प बन रहा है, जो माता के ब्लड में डायरेक्ट जाएगा और माता का बॉडी उसको फिल्टर करता है। जी आगे बढ़ते हैं। ये पढ़िए, पढ़ू क्या जटायुना मुखे। हाँ पढ़िए। जरायुणा जरायुणा मुखे छन्ने कंठे च कफवेष्टिते वायोः मार्गनिरोधाश्च न गर्भस्थप्तरोदिति। गर्भ रोता क्यों नहीं है? मुख जरायु से ढका होने से। आगे ले सकते हैं। गले में कफ रहने से। अस्थाई अस्थाई और कफ में, गले में कफ रहने से, वायु मार्ग खुला न होने से गर्भस्थ बालक नहीं रोता है। विमर्श में कहते हैं घोषजनक मार्ग से मुख, गला और स्वर यंत्र आते हैं। आवाज निकलने के लिए घोषजनक वायु की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। वह न होने से स्वर मार्ग बंद होने से बच्चों का रोना नहीं मालूम होता है। हाँ, बच्चे को दुख होगा, पंचमे मना षष्ठे बुद्धि, उसको सब पता चलता है, सब सुनता भी है बच्चा, लेकिन उसका मुंह जो है वो अंदर कफ भरा हुआ है, स्वर यंत्र, अब वो श्वास भी नहीं ले पा रहे कि नाक से श्वास ले रहा है, इसलिए बच्चा रोता नहीं है, ये बताया इन्होंने। अगर वो रोएगा, सांस लेगा, तो वो पूरा एमनियोटिक फ्लूइड अंदर भर जाएगा और उसको फिर न्यूमोनाइटिस हो जाएगा पूरा अंदर। जी इसकी टीका पढ़ दीजिए। जरायुणा हाँ। जरायुणा मुखे इत्यादि वायोः मार्गनिरोधात् इति दोषजनकस्य वायोः मार्गनिरोधात् निरोधाति निरोधादि इत्यर्थः। निश्वासादिरूपस्य तु निस्सरणमार्गं वक्षति यतः तद्भावे जीविताभाव एव भवति गर्भस्य। हाँ मैम, आपको कैसा लग रहा है संस्कृत में ये टीका पढ़ के, दलहन की टीका? बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं जरायुणा मुखे इत्यादि। अब यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? तृतीय एक वचन, उकारांत शब्द का तृतीय एक वचन, तो जरायुणा मुखे इत्यादि, जरायु से मुख में आच्छादन होता है, मतलब कवरिंग होता है, इस इत्यादि से बोला है। वायु मार्ग निरोधादिति, इसलिए वायु का मार्ग जो है वो रुका हुआ है। दोष जनकस्य वायु मार्ग निरोधादित्यर्थ, दोष की उत्पत्ति होना, वायु वायु वहां पे नहीं बन रहा है, वायु उतना ही काम कर रहा है जितना उसको बच्चे के पोषण में काम लगता है उतना, बाकी बॉडी जो है उतना फंक्शनल नहीं है ना, क्योंकि वो अन्न नहीं खा रहा है, वो माता के ब्लड पे ही तो जिंदा है। इसलिए निश्वास रूपे तो वायु निःसरणम बक्ष्यति, वहां पे वो निश्वास और श्वास, ब्रीदिंग भी नहीं कर पा रहा है। यदस्तद्भव जीवता भवेव भवति गर्भस्य, तो बच्चा जो भी सांस ले रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, वो माता के फीटल सर्कुलेशन से ही मिल रहा है उसको, वो जीवित है तो माता के आधार पे ही जीवित है, यही बात यहाँ पे कही गई है। वो डायरेक्ट निश्वास और श्वास, मतलब एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन वो नहीं कर पा रहे, सांस लेना और छोड़ना नहीं कर पा रहे, इसलिए उसका पूरा कफ भरा हुआ है। जब वो बच्चे का डिलीवरी होता है तो आप लोग को याद होगा कि हम लोग वो पूरा कफ को निकालते हैं, नाक से मुंह से सब निकालते हैं, बच्चा रोता है उसमें भी कफ बहुत निकलता है, और सक्शन कराते हैं पूरा, और तब कफ निकलता है, तब वो रोना शुरू होता है। जी आगे कौन पढ़ना चाहेगा? कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं। निश्वासो मैं श्वास। पढ़ दूं सर? निश्वासो निश्वासो च श्वास संडो शोभ स्वप्नान गर्भो दिगच्छति मातुर निश्वासितो श्वास संग शोभ स्वप्न संभवान। गर्भ के लिए व्यवहार
माता का श्वास लेना, श्वास छोड़ना, संग शोक, घूमने फिरने से श्रम और नींद लेना इत्यादि से ही बच्चों को के सब व्यवहार होते हैं। विमर्श, माता के व्यवहार से गर्भ का व्यवहार हो जाता है। जैसे माता का श्वासोश्वास का परिणाम गर्भ को प्राप्त होता है, वैसे माता के आराम और परिश्रम का भी फल गर्भ को माता के द्वारा होता है। गर्भ की श्वास प्रणाली बंद होने से वह स्वतंत्रतया श्वास प्रश्वास नहीं करता, उसी प्रकार माता के रक्त द्वारा पोषण से गर्भ का पोषण हो जाता है। इसके लिए फीटल सर्कुलेशन देखना चाहिए। वह इस प्रकार है। गर्भ में अधोमहाशिरा इंफीरियर वीना कैवा से विशुद्ध रक्त दक्षिण अलिंद राइट ऑरिकल में, हृदय के राइट ऑरिकल में या दक्षिण अलिंद में जाता है। तत्पश्चात ऊर्ध्व महाशिराओं से अशुद्ध रक्त दाहिने अलिंद को जाता है। जैसे सुपीरियर वीना कैवा, ब्रैकियोसेफेलिक वेन, जो ऊपर से जो शिराएं आती है उससे भी राइट ऑरिकल में ब्लड जाता है। वहां से फुफ्फुसिया को जाता है, वहां से फुफ्फुसीय को जाता है, राइट वेंट्रिकल को जाता है। वहां से फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी द्वारा फुफ्फुस को जाते हुए बीच में ही सेतु धमनी डक्टस आर्टेरियोसस से न जाते हुए, मिलकर, हाँ, फुसफुसे में, लंग्स में ना जाते हुए बीच में जो खुली हुई सेतु धमनी रहती है डक्टस आर्टेरियोसस, वहां से मिलकर तोरणी महाधमनी एओर्टिक आर्क में खुलती है। खुलने के बाद औदरीय महाधमनी एब्डोमिनल एओर्टा, अध श्रोणिका साधारणी इलियक आर्टरी और हर एक अंत और बाह्य अधोश्रोणिका हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में जाता है। मतलब जो डिपेंडेंट एरियाज, जो नीचे वाले एरियाज होते हैं, वहां जाता है। जन्म होने पर बच्चा रोने लगता है, जिससे फुफ्फुस लंग्स काम करने लगते हैं और जिससे फुफ्फुसीय रक्त भ्रमण आरंभ होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जन्म लेने के बाद चालू होता है। दूसरी भिन्नता यह होती है कि विचर या शुक्ति छिद्र फोरामेन ओवैलिस बंद हो जाता है। फोरामेन ओवैलिस, विवर या शुक्ति छिद्र फोरामेन ओवैलिस बंद हो जाता है सांस लेने के बाद, जिससे दक्षिण अलिंद का रक्त वाम अलिंद लेफ्ट ऑरिकल के साथ नहीं मिलता। जी, ये जो नाम है ना, अधर श्रोणिका ये और श्रोणिका साधारणी, ये सब तो बाद में गणनाथ सेन की बुक में सब नाम दिया है, उससे बहुत कंफ्यूजन होता है। इससे अच्छा है कि मॉडर्न के टर्म्स में ही हम लोग पढ़े, वो ज्यादा अच्छा है। आप अनुरिता मैम, आप फीटल सर्कुलेशन पढ़ के कल बताएंगी या अभी याद है तो अभी बता बिल्कुल सकते सर, बिल्कुल। नहीं, यहाँ पे जो दिया है वो बराबर एकदम बताया है। सिर्फ इसमें इतना ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जो भी हमारा लंग्स का कार्य है उस वक्त पे यकृत बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। बिकॉज थ्रू हमारा जो मतलब फीटल सर्कुलेशन में जो मदर का सर्कुलेशन कनेक्टेड रहता है, वो हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी वेन्स के थ्रू हमारा सर्कुलेशन डायरेक्टली कनेक्ट होता है। और दूसरा चीज जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये जैसे हम जब सांस लेने के बाद में जो फोरामेन ओवेल का बताया, तो जिसकी वजह से इंटरमिंगल नहीं होता है अलग से राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी सर्कुलेशन, फ्रॉम पल्मोनरी सर्कुलेशन टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन टू द सिस्टमिक। तो ये सारी चीजों में इतना ध्यान में रखना जरूरी है कि लंग्स जब तक काम नहीं करते हैं तब तक हमारा जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब मातृ के यहाँ पे, माता के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ये सारा सर्कुलेटेड ब्लड, ये सारा प्योर ब्लड थ्रू कॉर्ड जो ब्लड बच्चे को दिया जाता है, उसी के ऊपर बच्चे का पूरा रस रक्त सप्त धातु बनना, उसकी सारी क्रियाओं का
चीज डिपेंडेंट है। तो इस वक्त मैं बताती हूँ सर पूरा आप डिटेल कल में। पूरा डायग्राम लेके आइए और बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट करिएगा। बिल्कुल सर सर एक बिल्कुल। छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा हाँ कि सर जो प्लासेंटा होता है ना, उसका जो शेप रहता है वो जड़ के समान, जैसे पेड़ की जड़ के समान होता है, क्योंकि जो शिशु को सारा पोषण उसकी जड़ जो माँ से जुड़ी रहती है उससे मिलता है। और जब फुसफुसों में हवा भरना चालू होती है तो उसका भी जो स्ट्रक्चर होता है, दोनों लंग्स के जो पेरिनकाइमल जो एल्वियोलर स्ट्रक्चर, वो भी जड़ के समान होता है। फिर जब हम हाँ प्राण का मतलब सांस का आना जाना चालू हो जाता है जब एटमॉस्फेयर से, तो वो वाली जड़ें सिकुड़ने लगती है, ये वाली जड़ें खुलने लगती है। और सर जैसे हवा टच करती है तब ये डक्टस आर्टेरियोसस सिकुड़ने लगता है हवा की रुक्षपन से। जी जी। सर। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। निश्वासित इत्यादि। निश्वास इत्यादि संक्षोभ संचलनम माता याश्वेष्टा निःश्वासादिका कुरुते ता गर्भोऽपि करोति करोति अच्छा। इति अर्थ। हाँ, आपको संस्कृत पढ़ के कैसा लग रहा है सर आदित्य सर? सर अच्छा। हाँ, इनका जो टीका है बहुत ही सिंपल है। ये निश्वास इत्यादि, निश्वास इत्यादि से कहा गया है संशोभा संचलनम। बच्चा जो है ना माता के गर्भ में ही अपना हाथ पैर हिलाता रहता है। छोटा घर है उसका, माता के गर्भाशय में रहना है, उसका ज्यादा वर्क नहीं है। माता यह चेष्टा निश्वास गर्भोपी करोति इत्यर्थ। माता जो चलती है, माता सोती है, माता जागती है, बच्चा भी जागता है, माता माता के हिसाब से वो जाता है, सोता है। इसीलिए बोला जाता है कि माता और संतान का जो ये है संबंध, वो 9 महीने का होता है। पिता के साथ उतना संबंध नहीं होता है। इसलिए माता को कितना रिस्पेक्ट दिया गया है हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि गर्भ का आत्मा और माता का आत्मा 9 महीने तक जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से, है ना। इसलिए हर इंसान, हर प्राणी को, जो मैमेलियंस है या पूरी जगत में, माता जब बोलते हैं तो एक अलग ही भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि माँ से कनेक्शन है 9 महीने का। उतना पिता से नहीं होता है जितना माँ से होता है। जी, अभी हम रुक जाते हैं। कल फीटल सर्कुलेशन हम अनुरिता मैम आप बता दीजिएगा, सबका रिवीजन हो जाएगा और हम कल करेंगे बाकी का। अभी हम ब्रेक लेते हैं और आज हम 9 बजे मिलते हैं। क्लिनिकल संभाषण 9 बजे शुरू होगा। जो लोग पेशेंट लाना चाहते हैं, वर्षा मैम वगैरह जो भी लोग लाना चाहते हैं वो जरूर लाइएगा। हम लोग केस डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।